मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार चावल की वैरायटीज़ का नाम है हैदराबादी तिहारी। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है चिकन। अगर आप फ़र्ज़ करें 1 किलो का लेते हैं, उसके 12 टुकड़े डालें, ज़रा खूबसूरत दिखता है। तो ये हो गया चिकन। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगी हल्दी, 10 टर्मरिक, सॉल्ट हो गया, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला मेरा होममेड है, लेमन जूस बीच में जाएगा और बीच में जाएगा दही, 10 योगर्ट जो कि आपने टेम्परेचर रूम का होगा इसका, और आपने इसको फेंट कर डालना है। फिर आपकी जो हांडी में ये कभी भी कर्डल नहीं होगा, यानी कि दही फटती नहीं। तो ये चीज़ें होगी तमाम चिकन की मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए चावल। ये हो गया यहाँ पर राइस, मैंने अभी इनको वॉश नहीं किया, ये वैसे ही पड़े हुए हैं। टमाटर जाएंगे बीच में, 10 टमेटोज़ फ्रेश ले लें, कैन का ले लें, जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज जाएंगे बीच में, 10 अनियंस बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप करना है, उसी तरह जिस तरह आप ऑमलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, ज़ीरा हो गया, क्यूमिन सीड्स, बे लीफ यहाँ पर जो है यानी कि तेज़पात, हरी मिर्चें बीच में जाएंगी, 10 ग्रीन चिलीज़, क्लोव्स हो गए यहाँ पर लौंग, ग्रीन कार्डमम होगी इलायची, सब्ज़ इलायची, नमक दोबारा इस्तेमाल होगा क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी आप चावल बीच में डालते हैं या आलू, तो ये चावल और आलू का काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट को बीच में से अब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर जो है वो फीका हो जाता है। इसलिए इसको हमने बैलेंस करने के लिए सालन में भी जाता है नमक, और इस तरह ही चावलों में। अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा इसमें इस्तेमाल होगा, बीच में इसमें पुदीना भी जाएगा, दैट्स मिंट लीव्स, और कोरिएंडर यानी कि धनिया, वो मैं दोनों फ्रीज़ करती हूँ। घी में बनाए थे, मैं आपकी अपनी चॉइस पर है, आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम चिकन को जो हमने करना है यहाँ पर मैरिनेट, तो बीच में जाएंगी लाल मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी, नमक, लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बीच में जाएगा दही। तमाम चीज़ों को चिकन के साथ आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसे कवर कर जो है 20 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ दें। तेल हो चुका है यहाँ पर अच्छे से गर्म। इसमें आप जो चीज़ें डालेंगे वो है साबुत मसाले, लौंग, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पात के पत्ते, चंद हरी मिर्चें मैं यहीं पर ऐड करूँगी, बाकी बाद में ऐड करेंगे। तेल गर्म होगा, स्ट्रेट अवे ड्राई जो स्पाइसेस होती हैं वो अपना जायका तेल में छोड़ देती हैं। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि अनियंस आपको दिखाए हैं। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से, और उसके बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे इसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें, और आपने इतना करना है कि प्याज का कलर जो अच्छा सा सुनहरे रंग की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे आपने इसको इतना गाढ़ा जो है डार्क गोल्डन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपको टमाटर दिखाए थे, अच्छे से मिक्स कर लें, हाई फ्लेम पर कुक करेंगे इतना कि जो टमाटर है वो रिड्यूस हो जाना चाहिए, यानी कि जो मसाला सा है वो बन जाना चाहिए, और टमाटर बिल्कुल यहाँ पर जो है गल जाने चाहिए। तो इसको इतना कुक कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। तो ये देख लें यहाँ पे परफेक्टली टमाटर गल चुके हैं और मसाला बन गया। इसमें अब ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है। तमाम चिकन को आप यहीं पर ऐड करेंगे। मेक श्योर कीजिए कि कोई भी इसका मसाला मिस आउट ना कीजिए, तमाम इसी में आपने ऐड कर लेना है। और फिर इस चीज़ को अच्छी तरह जो है हम मिक्स करते हैं। और क्योंकि इसे हमने 20 मिनट के लिए दही के अंदर में, लेमन जूस के अंदर में मैरिनेट करके रखा था, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि चिकन नहीं गल रहा, जैसे आपको हमेशा कहती हूँ, आप बेशक पानी ऐड कर सकते हैं, वो कोई इसमें इतना मसला नहीं है आपके लिए इंशाल्लाह। तो चला गया, इसको मिक्स करते हैं, और जैसे इसमें जोश आएगा मैं इसको मीडियम पर रखकर कुक करूँगी यहाँ तक कि जो है चिकन गल जाएगा, और दोबारा जो भी पानी है दही का, चिकन का, ये तमाम ड्राई हो जाएगा, और तेल या घी से भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं डालूँगी पुदीना, फ्रोज़न है मेरा, और उसके बाद
थोड़ा सा इसमें हरा धनिया यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर बाकी जब ऐड करेंगे आपको मैं तब दिखाऊंगी। मिक्स कर लें और इसको जो है जैसे मैंने आपसे कहा वैसे पकने दें। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है चिकन तैयार हो चुका है, तेल सरफेस पर आ गया हुआ है। अब जो है इसमें हम चावलों को मैंने अब जा कर के वॉश किया है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से जो है मज़ीद और कुक करना है। अब आपने क्या करना है, जो चावल मैंने आपको इस तरह कहा, मैंने पहले नहीं भिगोए थे और ना ही मैं भिगोती होती हूँ। मैं इसी के से प्रेफर करती हूँ एक्चुअली चावलों को। जब मेरा सालन तैयार होता है तब मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से चावलों को वॉश किया और अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी उसी तरीके से मैं ऐड करूँगी जिस तरह मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं ग्लासेस का हिसाब नहीं रखती हूँ। मैंने शुरू से इसी के से ही सीखा हुआ है, मुझे यही तरीका पसंद है एक्चुअली कि जितना चावल होता है उसके ऊपर जब आप पानी डालते हैं तो सिर्फ पानी जो है 1.5 इंच चावलों के ऊपर आपकी जो है पोटा होना चाहिए। उससे आपको चलता है कि चावल परफेक्टली आपके जो है डन हो जाएंगे। इसको अच्छे से यहाँ पर कर लेते हैं मिक्स और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी ऐड कर लिया और ये देखें 1.5, तो ये मुझे महसूस हो रहा है कि चावल यहाँ पर है परफेक्टली, ठीक है। ये मुझे हिसाब पसंद है। अगर आपका कोई और तरीका है तो आप बाय ऑल मीन्स वो तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर ऐड करूँगी दोबारा से नमक। वो वजह आपको मैं पहले भी शुरू में मैंने बताया कि जो होता है चावल आलू वगैरह वो ज़्यादातर नमक को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कि फिर चावल बिल्कुल ही फीके बनेंगे क्योंकि हमने जो चिकन को किया था वो अपने हिसाब से नमक रख के पकाया था। बाकी अब चावलों के लिए हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट की ज़रूरत होती है जो मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसे आप करेंगे अच्छी तरह मिक्स और मिक्स कर लेने के साथ ही यहाँ पर आप चंद हरी मिर्चें डाल दें और मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना भी ऐड करती हूँ। तो इसमें मैं डालने लगी और हरा धनिया और बीच में डालेंगे मिंट। इसे मिक्स कर लें और कवर कर कर आपने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है यहाँ तक कि जितना भी पानी है बीच में कंप्लीटली पानी बीच में ड्राई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसको दम पर रखेंगे। तो ये है कि पहले हाई फ्लेम पर रखें, तमाम पानी बीच में खुश्क हो जाने दें और फिर मैं आपको जो है साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो देख लें पानी कंप्लीटली यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब आपने जो है इसको रख देना दम पर। तो कोई भी टी टॉवल लीजिएगा, इसे आप यूँ कवर करते हैं और इसके ऊपर आप वापस जो है इसका लिड लगा दीजिएगा, ढक्कन, और इसे कवर कर आपने 10 से 15 मिनट के लिए जो है इसको दम देना है। और फिर इसके बाद जो है इसको करेंगे गर्मा गर्म डिश आउट। इस तरीके से आप इसको दम देते हैं और इसको गरम गरम सर्व करते हैं। इन चावलों को लहसुन का रायता कर लें या फिर पुदीने की चटनी कर लें, बहुत मज़ेदार लगता है। ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट www.cookwifaza.net पर। बनाइए ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।